बाहरी मनुष्य का भीतरी मनुष्य से अलगाव। जब बाहरी मनुष्य टूट जाता है तो सारे बाहरी क्रियाकलाप बाहर परिमंडल तक सीमित रहते हैं, जबकि भीतरी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना जारी रखता है। बहुत से लोगों के साथ समस्या यह है कि उनका बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य एक साथ उलझ गए हैं। जो कुछ बाहरी मनुष्य को प्रभावित करता है भीतरी मनुष्य को भी प्रभावित करता है। सच कहे तो बाहरी चीजें केवल बाहरी मनुष्य को प्रभावित कर सकती है, पर बाहरी मनुष्य बदले में भीतरी मनुष्य को प्रभावित करता है। उनके साथ जो अभी तक टूटे नहीं है, उनका बाहरी मनुष्य उनके भीतरी मनुष्य को प्रभावित कर सकता है। उनके साथ जो टूट गए हैं, उनका बाहरी मनुष्य उनके भीतरी मनुष्य को प्रभावित नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर हमारे प्रति दयालु है और यदि हमारा बाहरी मनुष्य टूट गया है, तो वह हमारे भीतरी मनुष्य से अलग हो जाएगा और बाहरी चीजें केवल बाहरी मनुष्य को प्रभावित करेगी, वे भीतरी मनुष्य को प्रभावित नहीं करेगी। जब बाहरी मनुष्य भीतरी मनुष्य से अलग हो जाता है तो सारी व्याकुलताएं बाहरी परिमंडल तक सीमित रहती है, वे भीतरी परिमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती। एक मनुष्य दूसरों से अपने बाहरी मनुष्य से बात कर सकता है, जबकि उसका भीतरी मनुष्य अभी भी परमेश्वर के साथ संगति कर रहा होता है। बाहरी मनुष्य थालियों के फेरबदल से सचेत हो सकता है, जबकि भीतरी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष जीना जारी रखता है। वह अपने बाहरी मनुष्य के साथ काम और श्रम कर सकता है, बाहरी संसार में असंख्य चीजों के साथ क्रय विक्रय कर सकता है, फिर भी सारी गतिविधियों को केवल उस परिमंडल तक सीमित रख सकता है। उसका भीतरी मनुष्य प्रभावित नहीं होता और वह परमेश्वर के समक्ष जीना जारी रख सकता है। वह कभी गया ही नहीं, इसलिए उसे वापस आने की कभी जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए एक भाई एक सड़क बना रहा है। यदि उसका बाहरी मनुष्य उसके भीतरी मनुष्य से अलग हो गया है तो बाहरी चीजें उसके भीतरी अस्तित्व को प्रभावित नहीं करेगी। वह अपने बाहरी मनुष्य से कार्य कर सकता है, जबकि उसका भीतरी मनुष्य निरंतर परमेश्वर की ओर मोड़ा जाता है। कुछ माता पिता अपने बाहरी मनुष्य के अनुसार अपने बच्चों के साथ हंस खेल सकते हैं, पर जब वक्त की मांग होती है कि वे आत्मिक काम को हाथ में ले तो वे तुरंत ही अपने भीतरी मनुष्य को कार्यान्वित कर सकते हैं। उनके भीतरी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमारे बाहरी मनुष्य का हमारे भीतरी मनुष्य से अलगाव हमारे कार्य और हमारे जीवन में बहुत अधिक संबंधित है। यह एकमात्र तरीका है जिससे हम बिना हर समय परमेश्वर के पास वापस आने की जरूरत के अपना काम चालू रख सकते हैं। कुछ लोग एक व्यक्ति एक अस्तित्व जैसे जीते हैं, दूसरे दो व्यक्तियों के जैसे जीते हैं। कुछ लोगों के साथ बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य एक व्यक्ति एक अस्तित्व है, औरों के साथ यह दोनों अलग अलग है। उनके साथ क्या होता है? जो अपने में एक व्यक्ति है, जब वे अपने कार्य करते हैं तो उनका सारा अस्तित्व कार्य में शामिल हो जाता है और वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें यह गिरा देना पड़ता है जो वे कर रहे होते हैं और अपने पूरे अस्तित्व को परमेश्वर की ओर वापस मोड़ना पड़ता है। उनको अपने पूरे अस्तित्व को परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाना पड़ता है। ऐसे लोग हर समय दूर हो जाते हैं और उन्हें वापस मुड़ने की हर समय जरूरत होती है। उनका बाहरी मनुष्य अभी तोड़ा नहीं गया है। जो प्रभु द्वारा तोड़े गए हैं पाएंगे कि उनका बाहरी मनुष्य अब और उनके भीतरी मनुष्य को प्रभावित नहीं करेगा। वे अपने बाहरी मनुष्य से बाहर की चीजों की देखभाल कर सकते हैं, जबकि साथ साथ वे परमेश्वर और उसकी उपस्थिति में बने रहना जारी रख सकते हैं। जब भी उनके लिए औरों के सामने अपने भीतरी मनुष्य को प्रदर्शित करने की जरूरत पड़ती है तो वे यह आसानी से कर सकते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति से कटते नहीं। इसलिए मुद्दा यह है कि क्या हम एक व्यक्ति है कि दो? दूसरे शब्दों में, क्या हमारा बाहरी मनुष्य हमारे भीतरी मनुष्य से अलग हुआ है? अंतर बहुत विशाल है। यदि परमेश्वर हमारे प्रति दयालु है और हमें अलगाव का ऐसा अनुभव हुआ है तो हम अपने बाहरी मनुष्य में रहते हुए काम का संचालन करेंगे और चारों ओर जाएंगे, परंतु हमारा भीतरी मनुष्य अचल रहेगा। एक व्यक्ति चारों ओर आता जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष स्थिर रहता है।
बाहरी मनुष्य केवल बाहरी चीजों को मानेगा और बाहर की चीजें बाहरी मनुष्य पर रुक जाएगी, वे भीतरी मनुष्य तक नहीं पहुंचेगी। जो परमेश्वर को जानते हैं वो बाहरी मनुष्य को बाहरी कामकाजों में लगाते हैं, जबकि उनका भीतरी मनुष्य परमेश्वर में बना रहता है। दोनों मनुष्य मिश्रित नहीं होते। वे भाई लॉरेंस जैसे हैं, जो बाहरी कामों में व्यस्त थे, मगर जिनके पास उनके अंदर एक और व्यक्ति था जो परमेश्वर के समक्ष जीता था। परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर कभी दूर नहीं गई। यह हमें अपने काम में बहुत समय बचा सकता है। बहुत से लोगों के पास बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य का यह अलगाव नहीं होता। फलस्वरूप उनका पूर्ण अस्तित्व एक समय दूर चला जाता है और वे अपना पूरा अस्तित्व बाद में वापस लाते हैं। बहुत से लोग अपने काम में कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि उनका भीतरी मनुष्य उनके बाहरी मनुष्य के साथ साथ लगा रहता है। यदि भीतरी मनुष्य बाहरी मनुष्य से अलग हो जाता है और अनछुआ रहता है, तब बाहरी मनुष्य काम में संलग्न होता है तो बहुत सी बाहर की चीजों द्वारा शरीर के प्रभाव से अलग रखेगा। वे अब और हमारे भीतर के अस्तित्व को नहीं छुएगी। सीधे शब्दों में कहे तो मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकती है कि नहीं, परमेश्वर के दो प्रकार के कार्यों पर निर्भर करता है। एक कार्य है हमारे बाहरी मनुष्य का तोड़ा जाना, दूसरा कार्य है हमारी आत्मा का हमारे प्राण से अलग होना या हमारे भीतरी मनुष्य का हमारे बाहरी मनुष्य से विभाजित होना। परमेश्वर को ये दो चीजें हमारे अंदर सिद्ध करनी होगी इससे पहले कि हम अपनी आत्मा का उपयोग कर सके। बाहरी मनुष्य का टूटना पवित्र आत्मा के अनुशासन से सिद्ध होता है और बाहरी मनुष्य से भीतरी मनुष्य का अलग होना पवित्र आत्मा के दिव्य प्रकाशन द्वारा होता है। अध्याय 3, हाथों में चीजें। मुझे पहले इस अध्याय का शीर्षक दीजिए। मान लीजिए कि एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके लिए कुछ करे। पिता आदेश देता है, परंतु पुत्र कहता है मेरे हाथों में कुछ है, जब मैं उसे निपटा लूंगा। जो मेरे हाथों में है तो मैं वह करूंगा जो आप चाहते हैं मैं करूं। यह अर्थ है किसी के हाथों में चीजों के होने का। पिता के पुत्र से कुछ करने को कहने से पूर्व ही पुत्र के हाथों में पहले से ही कुछ है। हम सबके हाथों में कुछ न कुछ है। प्रभु के अनुसरण के हमारे मार्ग में हम अक्सर अपने हाथों में जो चीजें हैं उनसे बाधित होते हैं। हमें पहले अपने हाथों की चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। फलस्वरूप परमेश्वर द्वारा सौंपा गया काम विलंब हो जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसके हाथों में कुछ नहीं है मुश्किल है। परमेश्वर के बोलने से पहले हमारे हाथों में हमेशा चीजें होती है और बाहरी मनुष्य के तोड़े जाने से पहले हमारे हाथों में हमेशा बहुत सी चीजें होती है। बाहरी मनुष्य व्यापार, चीजों, श्रम, गतिविधियों में लिप्त होता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में कार्य करता है तो हमारे बाहरी मनुष्य के लिए मांगों को पूरा करना असंभव हो जाता है। हमारे हाथों में जो चीजें हैं वे हमें किसी वास्तविक तरीके से आत्मिक रूप से उपयोगी होने में अयोग्य ठहरा देती है। बाहरी मनुष्य का शक्ति में सीमित होना। हमारे बाहरी मनुष्य की शक्ति सीमित है। मान लीजिए एक भाई बहुत शक्तिशाली नहीं है और केवल 50 कैटी वजन उठा सकता है। अनुवादक की टिप्पणी, आधा किलो के बराबर का वजन एक चीनी चाइनीज के नाप के हिसाब से। यदि उसके कंधों पर 50 कैटी वजन है तो वह 10 कैटी और नहीं ले सकता। वह सीमित है। वह उन चीजों में जो वह उठा सकता है असीमित नहीं है। वह 50 कैटी उठा सकता है और 10 और नहीं जोड़ सकता। ये 50 कैटी उसके हाथों में चीजें हैं। यह एक सदृश्य है। हमारे बाहरी मनुष्य की शक्ति सीमित है, जैसे हमारी देह की शक्ति सीमित है। बहुत से लोग एहसास करते हैं कि उनकी देह की शक्ति सीमित है, पर वे यह नहीं देखते कि उनके बाहरी मनुष्य की शक्ति भी सीमित है। फलस्वरूप वे अपने बाहरी मनुष्य की शक्ति गवा देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपना सारा प्रेम अपने माता पिता पर व्यय कर देता है। उसके पास सारे भाइयों को प्यार करने या सारे लोगों को प्यार करने के लिए कोई शक्ति नहीं होती। उसके पास इतनी ही शक्ति है और जब
उसने अपनी शक्ति खत्म कर ली, उसके पास दूसरी चीजों पर व्यय करने के लिए और अधिक शक्ति नहीं है। एक मनुष्य की मानसिक शक्ति भी सीमित होती है। किसी के पास मानसिक ऊर्जा की असीम आपूर्ति नहीं होती। यदि एक मनुष्य एक चीज में अधिक समय बिताता है, यानी कि यदि उसका मन पूरी तरह से एक चीज पर लगा हुआ है, तो उसके पास दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए कोई शक्ति नहीं होगी। रोमियो 8 हमें बताता है कि जीवन की आत्मा के नियम ने हमें पाप के और मृत्यु के नियम से मुक्त कर दिया। फिर क्यों जीवन के आत्मा का नियम कुछ लोगों में काम नहीं कर रहा है? बाइबल भी हमें दिखाती है कि नियम की धार्मिकता उन लोगों में परिपूर्ण होती है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। दूसरे शब्दों में, जीवन के आत्मा का नियम केवल उन लोगों पर प्रभाव करता है जो आत्मिक है। आत्मिक लोग वे हैं जो अपना मन आत्मिक चीजों पर लगाते हैं। जो अपना मन आत्मिक चीजों पर लगाते हैं, उनका मन शरीर पर नहीं लगा होगा। केवल वे जो अपना मन शरीर पर नहीं लगाते, अपना मन आत्मिक चीजों पर लगा सकते हैं। अभिव्यक्ति मन लगाने का अनुवाद ध्यान केंद्रित करना या ध्यान रखना भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक माँ घर से निकलती है और अपने छोटे बच्चे को यह कहते हुए एक मित्र के सुपुर्द करती है, इसको मेरे लिए ध्यान रखना। बच्चे का ध्यान रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उस पर सारे समय ध्यान देना। एक मनुष्य केवल एक चीज पर ध्यान दे सकता है, वह एक समय में दो चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता। यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे को हमारी देखभाल में सौंपता है, तो हम एक हाथ पर उसका और दूसरे हाथ पर पहाड़ पर भेड़ों और गायों का ध्यान नहीं रख सकते। यदि हम बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो हम और किसी चीज का ध्यान नहीं रख सकते। केवल वे जो शरीर की चीजों का ध्यान नहीं रखते, आत्मा की चीजों का ध्यान रख पाते हैं, और केवल वे जो आत्मा की चीजों का ध्यान रखते हैं, आत्मा के नियम का लाभ पाते हैं। हमारी मानसिक शक्ति सीमित है। यदि हम अपनी मानसिक शक्ति को शरीर की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं, तो हमारे पास आत्मा की चीजों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा नहीं होगी। यदि हम अपना मन शरीर की चीजों पर लगा देते हैं, तो हमारे पास आत्मा की चीजों पर अपना मन लगाने के लिए और शक्ति नहीं रहेगी। हमें इस एक चीज के बारे में बहुत स्पष्ट होना जरूरी है। हमारा बाहरी मनुष्य अपनी शक्ति में उसी प्रकार सीमित है जिस प्रकार हमारी दो भुजाएं अपनी शक्ति में सीमित है। इसलिए यदि हमारे हाथों में पहले से ही चीजें हैं, तो हम परमेश्वर की चीजों को नहीं ले सकते। हमारे हाथ में कितना है, वह उस शक्ति के उल्टे अनुपात में है जो परमेश्वर की हमारी सेवा में है। मान लीजिए कि एक मनुष्य के हाथों में चीजें उसके भाव के संबंध में है। उसकी सब प्रकार के ध्यान भंग करने वाली कामनाएं और अपेक्षाएं हैं। वो बहुत सी चीजें चाहता है और उनके लिए तरसता है। उसके हाथों में इतनी सारी चीजें हैं। जब परमेश्वर को उसकी जरूरत है, उसके पास देने के लिए कोई भाव नहीं है, क्योंकि उसके सारे भाव खर्च हो गए हैं। यदि पिछले 2 दिनों में उसने अपने सारे भाव खर्च कर दिए हैं, वह अगले 2 दिनों के लिए कुछ महसूस नहीं कर पाएगा या कह नहीं पाएगा। हमारे भाव सीमित है, हम उसमें से अंतहीन तरह से नहीं निकल सकते। कुछ लोगों के पास एक मजबूत इच्छा होती है, वे बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। हम सोच सकते हैं कि उनके पास उनकी इच्छा शक्ति में असीमित बल है, परंतु सबसे बलशाली व्यक्ति भी अपने आप को डगमगाती हुई इच्छा शक्ति के साथ पाता है जब बात प्रभु के समक्ष निर्णय लेने की होती है। वह विस्मय करेगा कि क्या एक चैन दूसरे के समान अच्छा है। वह एक सशक्त व्यक्ति प्रतीत हो सकता है, पर जब एक हालत परमेश्वर के काम के मार्ग में इच्छा शक्ति के असली अभ्यास की मांग करती है, तो वह यह नहीं कर पाता। बहुत से लोगों को अपने मत व्यक्त करना अच्छा लगता है। हर एक चीज के लिए उनके पास एक मत है। 1 मिनट में उनका एक मत होता है, दूसरे मिनट में उनका एक और मत होता है। उनके पास मतों की कभी कोई कमी नहीं होती, पर जब परमेश्वर की इच्छा के निर्णय करने की बात आती है, तो वे बहुत हिचकिचाते हैं। वे खो जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उनका बाहरी मनुष्य हाथों में चीजों से भरा पड़ा है। उनकी आंखों के सामने उनके हाथों में बहुत ज्यादा चीजें हैं।
पूरा व्यक्ति इन चीजों में व्यय हो जाता है और उनके बाहरी मनुष्य की सारी शक्ति खर्च और गायब हो जाती है। हमें देखना चाहिए कि हमारे बाहरी मनुष्य की शक्ति सीमित है। जैसे ही हमारे हाथों में चीजें होती है तो हमारा बाहरी मनुष्य बंधा होता है।